अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, अगर अब मुसलमान बिरयानी खाएंगे या फिर उनके बच्चे स्कूल में लंच के तौर पर बिरयानी लेकर जाएंगे तो वो आतंकवादी कहलाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मां प्रिंसिपल से गुजारिश करती रही कि उसने अपने बच्चे को लंच में बिरयानी नहीं दी, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल ये कहता रहा कि 7 साल का ये बच्चा ना सिर्फ स्कूल में बिरयानी लेकर आता है बल्कि साथ के बच्चों से ये भी कहता है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, और ये एक आतंकवादी है। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों हो रहा है और इसे होने कौन दे रहा है। तो फिर इन सवालों का जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसलमानों के मामले में हमाम में सभी नंगे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग एक मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। सोचिए, आज मुसलमानों के सामने हालात कैसे हो गए हैं। वो पहाड़ों पर रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर उनके रहने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। वहाँ पर मंदिर होते हैं और जो प्रदेश धार्मिक नगरी नहीं है, वहाँ के प्रिंसिपल मुस्लिम बच्चों को महज बिरयानी लाने पर आतंकवादी कहते हैं। सोचिए, ये इल्ज़ाम उस देश में लग रहा है जहाँ एक रात में हिंदुओं के एक मोहल्ले में 800 किलो मटन यानी बकरे का गोश्त बिक जाता है। जिस देश में हिंदुओं के त्यौहार आने वाले मुसलमानों के मोहल्ले में चिकन के रेट घट जाते हैं, बावजूद इसके मुस्लिम बच्चों को बिरयानी लाने पर आतंकवादी कहा जा रहा है। और जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश के हुक्मरान ये सब होने दे रहे हैं। आज हमारे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं। जैसे कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में वहां की सरकार के दो मंत्रियों ने मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा और मुसलमानों पर लूट, चोरी, ड्रग्स और लव जिहाद जैसे इल्ज़ाम लगाए और ये कहा जो मुसलमान 190 थे वो 1900 कैसे हो गए। इसी तरह से कल ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोगों से ये अपील की है कि मुसलमानों से मछलियां मत खरीदें, क्योंकि मुसलमान जो मछलियां बेच रहे हैं उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, जिससे लोगों की किडनी खराब हो रही है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री को पता है कि जो मछलियां मुसलमान बेच रहे हैं उनमें यूरिया ज़्यादा है, तो वो मछली बेचने वालों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मुसलमान मछली जिहाद कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। वहाँ योगी सरकार मुसलमानों के छोटे से छोटे गुनाह पर बुलडोज़र लेकर खड़ी हो जाती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों के छोटे से छोटे गुनाह पर बुलडोज़र तैयार रहता है। कल ही मध्य प्रदेश की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि धर्मनगर उज्जैन में एक शख्स खुलेआम सड़क पर बलात्कार कर रहा है। बावजूद इसके मैंने किसी भी न्यूज़ पोर्टल या फिर किसी भी अखबार में ये खबर नहीं देखी, लेकिन हाँ, मीडिया आपको ये ज़रूर बता रहा है कि कैसे बांग्लादेश में एक 15 साल के हिंदू लड़के को पीटा गया है और उसकी लिंचिंग की गई है। लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएगा कि हिंदुस्तान में हर रोज़ मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। एक 7 साल के छोटे से बच्चे पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, वो हिंदुओं को मारने की बात करता है। करीब 3 महीने पहले जब आम चुनाव हुए और उसमें मोदी को बहुमत नहीं मिला, तो लगा कि देश के हालात बदल जाएंगे और ये हालात राहुल गांधी बदलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं। वो देश को ये बताते हैं कि बीजेपी के हिंदू हिंसक हैं और वो हाथों में केरोसिन लेकर चलते हैं। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वो ये दिखाती हैं ना तो मोदी की पावर कम हुई है और ना ही राहुल गांधी सही ढंग से मोहब्बत की दुकान खोल पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 1 हफ्ते से मस्जिद को तोड़ने की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री मुसलमानों को रोहिंग्या कह रहे हैं, मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और राहुल गांधी खामोश हैं। और वो बोल भी रहे हैं तो उनकी ज़ुबान से मोदी और संविधान निकल रहा है।
4 तारीख को उन्होंने कश्मीर में बोला और 5 तारीख को उन्होंने महाराष्ट्र में बोला, लेकिन किसी भी जगह वो ये नहीं कह पाए कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है और जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही अधिकार मुसलमानों का भी है। वो देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, किसी भी हिस्से में रहकर अपनी इबादतें कर सकते हैं। खैर, राहुल गांधी तो नहीं बोले, लेकिन आज आपको मौलाना तौकीर रज़ा को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बरेली के इन मौलाना ने जो हकीकत बताई है वो आज का सबसे बड़ा सच है, और वो सच ऐसा है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आपको मैं मौलाना तौकीर रज़ा का बयान सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अमरोहा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार मुसलमान भी हैं। मुसलमान अगर अपने मोहल्लों में अच्छे स्कूल खोलते तो यकीनन छोटे छोटे बच्चों को गैर मुस्लिमों के स्कूलों में जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और ना ही उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगते कि वो स्कूलों में जाकर मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप तौकीर रज़ा का बयान सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए अगर मैंने कोई बात भड़काने की है, और जो कुरान को जलाने का काम करते हैं वो भड़काने का काम नहीं। हम तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। अगर हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और हम जैसे लोग अगर हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उलमा की हुकूमत को चाहिए कि उलमा की ख़ास तौर से तवज्जो दें, क्योंकि हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर हजरात जो हैं अपने बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं, और उनको ख़ास डायरेक्शन ये दी गई है कि किसी भी हालत में कानून का लिहाज रखना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। मैंने जो कुछ भी कहा है, अगर आरएसएस की तरफ अंगुश नुमाई करना ये इसके लिए मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, आतंक फैलाने का काम कर रहा है, देश को नुकसान पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। हमें इनसे तकलीफ ये नहीं है कि ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि हमें तकलीफ ये है कि मुसलमानों का ये समझ रहे हैं कि हम नुकसान कर रहे हैं, असल में ये देश का नुकसान कर रहे हैं। हम देश प्रेमी लोग हैं और देश का नुकसान हमें तकलीफ पहुंचाता है।